हाय गाइस, मेरा नाम है अली और मैं यूरोप में रहता हूँ लगभग 10-15 साल से। आज मैं आपको बताऊंगा बाहर, मतलब जब आप बाहर मूव हो रहे हो, अब्रॉड में मूव हो रहे हो, फॉरेन में किसी कंट्री में मूव हो रहे हो, उससे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। लाइक अ चेकलिस्ट चेकलिस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज। और बाहर जाने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती हैं, मतलब और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, मैं वन बाय वन कवर करूंगा इस वीडियो में। मैं लगभग 2014 में आयरलैंड में मूव हुआ था। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो करता हूँ, ये मोस्टली चेकलिस्ट हर कंट्री के लिए कवर करेगी, बट माय टारगेट इज ओनली अबाउट आयरलैंड एंड यूके। तो जब भी हम यूके में मूव हो रहे हैं या आयरलैंड में मूव हो रहे हैं या यूरोप में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सेम रूल है, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं गाइस, तो कोई भी हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और लॉन्ग स्टे वीज़ा, उससे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें चेक करना होता है साइट पे एक्चुअल में वीज़ा हमें कौन सा अप्लाई करना है। तो अगर हमें स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले स्टूडेंट के लिए मैं सिर्फ वीज़ा कवर करूँगा यहाँ। मतलब स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है या एडमिशन के लिए कॉलेजेस देखता है, क्या स्टेप होते हैं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट आया था तो मुझे आइडिया है स्टूडेंट के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको किस कंसल्टेंसी के थ्रू जाना है, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, कौन सी फ्री है बट कौन सी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, IELTS की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितनी रिक्वायरमेंट है, वो मैं सेपरेट में स्टूडेंट के सेक्शन में कवर करूंगा। बट अभी मैं सिर्फ ये कवर करूंगा इस वीडियो में कि क्या क्या हमें चाहिए इफ़ वी आर मूविंग टू अब्रॉड। स्टूडेंट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा और वर्क परमिट। तो स्टूडेंट वीज़ा अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा में हमें सबसे पहले चेकलिस्ट देखनी होती है, क्या क्या चेकलिस्ट हो गई है। अगर हम वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क परमिट के लिए, अगर यूके और आयरलैंड के लिए कोई भी हम वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो हमें वर्क परमिट कंपनी स्पॉन्सर करती है, देन ओनली वी कैन कम टू आयरलैंड। तो उसमें क्या होता है कि कंपनी स्पॉन्सर करती है वर्क परमिट बेस्ड ऑन द कैटेगरी, किस कैटेगरी में आते हो तुम उसमें अप्लाई कर देगी वर्क परमिट। स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या होता है, स्टूडेंट वीज़ा जब भी, सबसे पहले मेन पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, जब हम स्टूडेंट वीज़ा इंडिया में हम VFS के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे पहले हमें काफ़ी सारे पॉइंट चेक करने पड़ते हैं, जिसमें से एक पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसमें हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा होना चाहिए हमारे कितना पैसा है, कितना हम जाके इन्वेस्ट करेंगे, कितना हमारे पास रहेगा। उसके अलावा हमारे पास बैंक स्टेटमेंट लगती है कि हमारी कितनी बैंक स्टेटमेंट है, क्या है, और रेवेन्यू का जो भी हमारा हमने पे किया है, या अगर हम मम्मी पापा का लगा रहे हैं तो उनके मम्मी पापा का हमारे रेवेन्यू की लिस्ट लगती है। उसके बाद ये हमें पूरी फाइल तैयार करके विद आर प्लस 10th +2 मार्कशीट्स एवरीथिंग, हम एक और बैचलर्स की डिग्री की सब कुछ बनाकर हम इमिग्रेशन पे जाके अपना, तो उसके बाद हमारा वीज़ा अप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब भी हम बाहर कंट्री में आ रहे हैं, स्टेप होता है पैकिंग। इन माई पॉइंट हमें क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। अगर आप स्पेसिफिकली आयरलैंड और यूके में आ रहे हो तो हम क्या करते हैं, हमें ठंड होगी तो बहुत सारे कपड़े लेके आ जाएंगे, गर्म सर्दी के सब कपड़े लेके आ जाएंगे, बट मोस्टली कपड़े लेके आते हैं। मैं भी खुद कपड़े लेके आया था काफ़ी सारे। तो उसमें मैंने क्या किया, सारे कपड़े ले लिए और मोट भारी भारी कपड़े लेके आ गए। जो वैल्यूएबल सामान था जो यहाँ पे एक्सपेंसिव था वो नहीं लेके आया। तो उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो सामान होता है मेरे हिसाब से, सबसे ज़्यादा हमारा क्या सामान होता है यहाँ एक्सपेंसिव सामान, जो हम एशियन शॉप से लेते हैं, जो इंडियन पाकिस्तानी शॉप से लेते हैं, वो है लाइक अपना कुकर, जो इंडियन कुकर होता है अगर हम कुकिंग करनी है, क्योंकि हर स्टूडेंट आके यहाँ कुकिंग करता है तो हमें कुकिंग के लिए सारा सामान चाहिए होता है। तो कुकर हो गया, और जो मसाले हो गए इंडियन, सारे मसाले स्पाइसीज इतने सारे हैं, सारे वो लेके आओ। कपड़ों का क्या है, कपड़े लेके आओ बट लिमिटेड लेके आओ, क्योंकि अगर हम इंडिया में 5000 4000 की एक कपड़ा ले रहे हैं नॉर्मली, जीन्स और टी-शर्ट, हम सोचते हैं कि बाहर जाके पहनेंगे महंगा एक्सपेंसिव, वो तुम्हें इतने रेट में यहाँ भी मिल जाएगा। और इंडिया ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल हैं और यहाँ ब्रांड ज़्यादा मैटर करता नहीं है स्टार्टिंग में, बिकॉज वी ऑल आर स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट कंसीडर होते हैं तो कोई इतना कोई ब्रांड नहीं देखता, सिर्फ हमारे स्टडी पे फोकस है। तो अदर हैंड टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो वो 90 डेज का होता है, उसमें आप कुछ भी लेके आ सकते हो नॉर्मली, वो डिपेंडिंग है, क्योंकि अगर कोई आपको बुला रहा है
तो उस केस में वो बता ही देगा क्या लेके आना है क्या नहीं लाना। तो स्टूडेंट में फिर ये हो गया। इसके बाद सारा सामान, पैकिंग का सामान हो गया। पैकिंग के और क्या क्या आप कर सकते हो पैकिंग के लिए, आप थोड़ा जब आ रहे हो तो इंडिया से पाउंड या यूरो कन्वर्ट करा लो, उसे अपने कैश लेके आओ। लगभग डिपेंडिंग ऑन यू 1,000 यूरो मिनिमम होना चाहिए जब आप दूसरी कंट्री में आ रहे हो। मिनिमम 1,000 यूरो इट्स इनफ कि अगर आ रहे हो कहीं कैश दे रहे हो तो आप कैश दे सकते हो। मेडिसिन, जो भी मेडिसिन है, नॉर्मल मेडिसिन इंडिया से लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्राइब मिलेंगी नहीं, डॉक्टर देगा नहीं, और डॉक्टर की जीपी फीस देनी पड़ेगी। तो फीवर हो गया, खांसी हो गई, ये नॉर्मल जो प्रॉब्लम होती हैं, पेन हो गया, बैक पेन हो गया, बैक पेन होता है, इन सब के लिए मेडिसिन आई ड्रॉप होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है आइस की। आई ड्रॉप होनी चाहिए, नॉर्मल आई ड्रॉप्स, जो मतलब ड्राइनेस के लिए होती हैं, आई की ड्राइनेस के लिए वो मेडिसिन होनी चाहिए नॉर्मली। और उसके अलावा गाइस, दिस इज ऑल द पॉइंट्स फॉर, उसके लिए नॉर्मल पॉइंट्स यही हैं। मेडिसिन हो गया, ये नॉर्मल सामान सारा पैक होना चाहिए। मेडिसिन चेक इन बैग में जानी चाहिए, क्योंकि और किसी बैग में आप रख भी नहीं सकते, तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन दिखानी पड़ती है। बट अगर ये चेक इन बॉक्स में है तो नो वन विल आस्क एनीथिंग। उसके अलावा अगला पॉइंट है अकोमोडेशन। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आप बाहर मूव हो रहे हो तो अकोमोडेशन, बहुत सारे स्कैमर्स बैठे रहते हैं, वो इसी चीज में रहते हैं कि कब एक सामने वाला अकोमोडेशन के लिए पोस्ट डालेगा और वो आपको वर्चुअल व्यूइंग कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, और फिर देन दे विल आस्क फॉर मनी। उनका टारगेट ही ये है आपसे कि पैसे लेना, कि वो कैसे आपसे पैसे ले सकते हैं। और तो कभी भी अगर हम वर्चुअल व्यूइंग कर रहे हैं, अगर हम श्योर नहीं हैं तो उन्हें पे मत करना पैसे किसी भी हालत में। अकोमोडेशन के लिए मैंने अभी एक रिसेंटली एक देखा है कि अपने इंडियन ही भाई थे, उन्होंने 2 लड़कों को दे दिया घर, उसके बाद डिपॉजिट ही नहीं वापस किया, अपने पास ही रख लिया। ये भी रूल होते हैं, तो जहाँ भी रह रहे हो पहले क्लियर करो क्या रूल है, कब हमें घर छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना। मोर ओवर फॉर अकोमोडेशन पे मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे बुक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अकोमोडेशन में, कैसे करना चाहिए। कमेंट में डालो अगर आपको अकोमोडेशन पे वीडियो चाहिए, स्पेसिफिकली आयरलैंड में कैसे हम बुक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, क्या करना चाहिए। थर्ड कवर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर पूरी दुनिया का आई वुड से कहीं का अच्छा नहीं है। हेल्थ केयर में इवन कनाडा में मैंने सुना है अपने दोस्तों से, क्या करते हैं कि कभी भी अपॉइंटमेंट मिलता है 6-8 महीने के बाद। अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो 6-8 महीने के बाद आदमी क्या ही करेगा। तो काफ़ी डॉक्टर 6-8 महीने के बाद अपॉइंटमेंट देते हैं। हेल्थ केयर बहुत अच्छा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, सारी दवाइयाँ इंडिया से लेके आओ, यहाँ पे डिपेंडेंट मत रहो कि डॉक्टर मुझे दवाई लिखेगा मैं ले लूँगा, ईजिली हैंडी होगा। इतना हैंडी नहीं है दवाई लेना, तो बेटर है आप अपनी दवाइयाँ लेके आओ। अगर कुछ होता है तो आप अपने जीपी को सबसे पहले कंसल्ट करो, जीपी सबसे पहले हायर करो। जीपी हायर करने के कोई पैसे नहीं होते जब तक आप विजिट नहीं करने के, विजिट करने के पैसे होते हैं जीपी के पर विजिट। तो इतना कोई ज्यादा नहीं रहता। जीपी पहले देखो, जीपी आप अपनी वेबसाइट होती है एक, उस वेबसाइट पे जाके सर्च करो लोकल जीपी, उस जीपी से आप जीपी का सर्च करो और जीपी अपना असाइन करो। जीपी विजिट अगर हम करते हैं, जैसे हम जीपी के पास गए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जीपी विजिट में, एक जीपी विजिट में हमारा इंश्योरेंस होता है स्टूडेंट वीज़ा, हम क्लेम कर सकते हैं। बट ये नहीं पता मुझे याद कि क्लेम की लिमिट कितनी होती है। तो अगर 100 यूरो 200 यूरोज जीपी के चार्ज लग रहे हैं, दवाइयों का, मेडिसिन का कोई रिटर्न नहीं होता किसी भी इंश्योरेंस में। तो डॉक्टर की विजिट रिटर्न होती है 100 कंसल्टेशन फीस विच विल समथिंग अराउंड 100 यूरोज। सो नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल डिफरेंस। तो क्या कल्चरल डिफरेंस होता है जब हम फॉरेन कंट्री में आते हैं? तो मेन कल्चरल डिफरेंस यही होता है कि सब लैंग्वेज डिफरेंट होता है। हम हिंदी बोलते हैं, मोस्टली कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है, हमें बात करनी होती है उनसे। लोग हमें मोस्टली इंडिया में लोग जज करते हैं कि नहीं ये कैसे बोलता है, बट फॉर फॉरेनर्स वो जज नहीं करते कि कैसे बोलता है, वो हमें समझने की ट्राई करते हैं इनिशियल फ्यू मंथ्स। और हम सारे मतलब आइल्स दे के आते हैं, तो हमें पता होता है बेसिक बात कैसे करनी है, और हमें इतना मैनर्स होते हैं कि कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी, कैसे उन्हें अपनी चीज़ से हमें डिलीवर करनी है। जैसे इंडिया में हम थैंक्स नहीं बोलते, यहाँ हर छोटी सी बात पे थैंक्स और सॉरी बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर वैसा है। ये डिफरेंस है। और अलग लाइक नाइट लाइफ्स होती है यहाँ पे। इंडिया में लाइक मुंबई में बहुत ज़्यादा नाइट लाइफ है, अदर कंट्रीज बेंगलोर में
अदर सिटीज़ में बहुत ज़्यादा नाइट लाइफ है, बट यहाँ की नाइट लाइफ थोड़ी अलग होती है। यूके की बिल्कुल अलग है, लंदन की बिल्कुल अलग है, डबलिन की बिल्कुल अलग है। तो नाइट लाइफ में पब्स वब्स आप जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो रेसिज्म होता है थोड़ा थोड़ा, ये डिपेंड होता है कि कई बार रेसिज्म हो जाता है। ओके, मैंने किसी को कुछ कह दिया, उसने पलट के जवाब दे दिया, अब ये आपको कभी कह देते हैं इंडियन है, ये है, वो है। तो ये छोटे छोटी चीज़ें होती हैं। बट हमें कभी भी कुछ भी, या कोई कुछ भी कह रहा है, अगर वो हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें जस्ट एक चीज़ सीखनी है, पेशेंस और इग्नोर। इफ़ वी आर रेडी टू इग्नोर, दे विल नॉट से एनीथिंग। बस इग्नोर करना है। अगर वो कुछ कह रहे हैं, हम इग्नोर करके चले जाना है। बेस्ट वे है किसी चीज़ को यहाँ पे कुछ लेने के लिए, पाने के लिए। क्योंकि हम उनके देश में आए हैं, वो हमारे देश में नहीं आए। हम आए हैं नौकरी करने यहाँ पे, वो नहीं आए। तो अगर हम आ रहे हैं तो हमें पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ, अगर कुछ कह रहे हैं तो वी आर रेडी टू टेक इट, और जस्ट इग्नोर इट। द बेस्ट वे टू इग्नोर इट, क्योंकि अगर हम पलट के कुछ कहेंगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। दैट्स इट। नेक्स्ट सेक्शन। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, डबलिन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग। फॉर वन सिंगल रूम इट इज अराउंड 1000 यूरोज। एक सिंगल रूम के 1000 2000 यूरोज हैं, 1000 समथिंग अराउंड। 1 BH के स्टूडियो अपार्टमेंट जहाँ पे तुम किचन विचन बना सकते हो, 1500 समथिंग फॉर स्टूडियो अपार्टमेंट। तो स्टूडियो अपार्टमेंट, छोटे छोटे रूम 550 के, बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो मिनिमम अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो एक दिन के लिए, एक महीने के लिए 1000 यूरो रेंट पकड़ लो कि हाँ 1000 यूरो रेंट हो गया। 200 to 300 खाने पीने का खर्चा, और ट्रैवल 100 to 15, अराउंड 1500 यूरोज पकड़ लो पर मंथ मिनिमम। मिनिमम के मतलब हाँ इतने में हो जाएगा, इससे कम में भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप क्या क्या खर्च करते हो या नहीं। फ़ोन रिचार्ज है, डेली में हमारे खाने का है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन का अलग लाना पड़ता है, अलग ऑप्शंस करने पड़ते हैं। और रहने का, रेंट का अलग, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट बिल, फ़ोन बिल। तो सब इफ आई इंक्लूड एवरीथिंग इट विल बी अराउंड 1500 यूरोज। तो 1500 यूरोज में मैक्सिमम सब कुछ हो जाना चाहिए, बट इससे कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन यू। नेक्स्ट आई विल कवर इन द सेक्शन पार्ट टाइम जॉब। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो पार्ट टाइम सबसे बड़ा कंसर्न होता है लोगों का कि पार्ट टाइम कैसे लगेगी, कैसे हम ढूंढेंगे। कई सारी वेबसाइट होती हैं, इंडीड, आयरिश जॉब, irishjob.ie, सो मैनी जॉब्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको इस पे मतलब और डिटेल चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप कमेंट में सेक्शन में छोड़ सकते हो। तो मैं एक वीडियो बता सकता हूँ कि आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, और आप कैसे मतलब इंटरव्यू क्रैक करके इंटरव्यू में जा सकते हो। ये कहाँ जॉब अप्लाई करनी चाहिए। आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड से हो, आईटी में हो, यू कैन कमेंट बिलो, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आईटी में हो, मैं हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे लगेगी, क्या करना चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट साइड हो, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, क्या सैलरीज होती हैं, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। डिपेंडिंग सैलरीज हमेशा एक्सपीरियंस के हिसाब से होती है, तो वो मैं अलग सेक्शन में कवर करूंगा पूरा एक पार्ट। जॉब, वर्क परमिट कैसे मिलेगा, और कौन कौन से टाइप के परमिट होते हैं, और कैसे हम जॉब इंडिया से ले सकते हैं, और कैसे हम यहाँ आ सकते हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में होगा। आप कमेंट में छोड़ दीजिए अगर आपको कुछ चाहिए। तो इन द लास्ट पार्ट आई विल कवर फाइनेंसेस। तो फ्रॉम इंडिया आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कम्स ऑन लोन, और अगर कैश भी आ रहे हो तो फीस तो आपने पे कर दी, जो भी है आपकी 30,000 यूरोज, 25,000 यूरोज, वॉट एवर फीस पे कर दी है। उसके अलावा आई थिंक मिनिमम 2,000 यूरोज और 3,000 यूरोज आप अकाउंट में ला सकते हो अपने। उसके बाद डिपेंडिंग कैसे आप खर्च कर रहे हो, अगर पार्ट टाइम पे डिपेंडेंट हो तो पार्ट टाइम लग जाती है, तो उसके बाद आप डिसाइड कर कैसे कैसे करना है पार्ट टाइम। जैसे कि ये होता है कि हम बाहर आ रहे हैं तो हमें कितना पैसा लाना चाहिए। फाइनेंसेस तो मैं ये कहूँगा लगभग अराउंड, अगर आप 4,000 यूरो ला रहे हो, 5,000 यूरो ला रहे हो, इट्स मोर देन इनफ फॉर फ्यू मंथ्स। अगर आपके माइंड में है कि हाँ मैं जॉब करूँगा, पार्ट टाइम करूँगा, कुछ भी करूँगा, पार्ट टाइम करूँगा, उसके लिए 4 to 5,000 वो भी बच जाएंगे अगर पार्ट टाइम मिल गई। अगर इफ़ यू डोंट वांट टू डू अ जॉब, देन 10,000 भी खर्च हो सकता है पूरी डिग्री में। और कितने भी, वो तो डिपेंडिंग पर मंथ का है। अगर 1,000 भी आप खर्च कर रहे हो तो 12,000 यूरोज खर्च होंगे पूरे ईयर के, पूरे 1 ईयर में। उसके बाद जॉब्स ढूंढना, सर्च करना, उसमें भी खर्च होता है। तो पार्ट टाइम इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप आ रहे हो तो पहले पार्ट टाइम करो, 5,000 के अराउंड यूरोज लाओ, और उसके बाद आप पार्ट टाइम करो, और उसके बाद अपने सेव करो पैसा।
तो ये पार्ट टाइम हो गया है। उसके बाद इंडिया से कैश मैंने आपको बताया, हाँ, 1000 2000 आप लेके आओ पूरा कैश, और उसी में आप वो, अगर हम किसी भी उसके लिए आ रहे हैं किसी भी कंट्री में और स्टूडेंट वीज़ा पे, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पे जॉब्स हैं, हमारे पास इनफ एक्सपीरियंस है, हाँ, क्या हमारी जॉब लगेगी, ये सारी चीज़ें हैं। बट वर्क परमिट से रिलेटेड और अकोमोडेशन से रिलेटेड मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बड़ी हो जाएगी और मेरी पहली वीडियो, और मैं नहीं चाहता कि लोग बोर होके चले जाएं। बट अगर आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट में डालो, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा हाउस से रिलेटेड, कैसे हाउ वी कैन बाय द हाउस इन आयरलैंड, और अदर प्लान हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें घर चाहिए हम कैसे खरीद सकते हैं घर, क्या सॉलिसिटर फीस, क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं सब कुछ बताऊंगा वन बाय वन, कि अगर हमारा वन हाउस है और हमें सोचना है कि आगे क्या करना है क्या नहीं, अदर प्लान क्या बेनिफिट है, टैक्स हम कैसे कर सकते हैं, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।